प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, आज के मनन के लिए जो मैंने विषय लिया है वो है व्हाइट गिफ्ट का रहस्य, श्वेत उपहार का रहस्य। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ परंपराओं को हम केवल आगमन काल में ही करते हैं और उनमें से एक है व्हाइट गिफ्ट संडे, जिसमें सभी उपहारों को सफेद कागज में लपेटकर वेदी पर समर्पित किया जाता है। प्रियो, ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह एक आत्मिक अनुशासन है। प्रियो, व्हाइट गिफ्ट संडे की शुरुआत कैसे हुई? आइए हम इसकी उत्पत्ति और इसके अर्थ को समझते हैं। प्रियो, 1903 में ओहायो में इस परंपरा की शुरुआत हुई और जब एक सेवक की पत्नी ने इस बात को देखा कि बच्चे लोगों जो गरीबों को देने के लिए उपहार लाते हैं, तो उनमें से जो अमीर बच्चे होते थे उनके उपहार चमकदार और महंगे हुआ करते थे और गरीब बच्चों के उपहार छोटे और साधारण हुआ करते थे, जिससे वे बच्चे लोग अपने आप में शर्म को महसूस किया करते थे और उनके बीच में लड़ाइयां भी हुआ करती थी कि मेरा गिफ्ट अच्छा है, मेरा गिफ्ट बड़ा है, मेरा गिफ्ट सुंदर है, और इस प्रकार से उनके बीच में मतभेद होने लगा था। और इस बात से चिंतित होके उस सेवक की पत्नी ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। और फिर उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम सभी गिफ्ट को जो भी लेके आते हैं, चाहे अमीर घराने के बच्चे उपहार लेके आए या गरीब घराने से बच्चे उपहार लेके आए, उन सभी उपहारों को क्या किया जाए, सफेद कागज में लपेट के लाया जाए और वेदी पर अर्पित किया जाए, ताकि वो उन गरीब बच्चों को दे दिया जाए जो कि गिफ्ट नहीं खरीद सकते हैं। सो उन्होंने इस विचार को अपने चर्च में रखा और इस प्रकार से संडे स्कूल के बच्चे और सभी लोग जो अपने गिफ्टों को लेके आया करते थे, वे सफेद कागज में लपेट के लेके आने लगे। और प्रियो, हम देखते हैं कि जब सभी उपहारों को वेदी पे रखा जाता था तब वे एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। अब क्या होता है कि अब लोगों का मन और ध्यान उपहार की कीमत पर नहीं जाता बल्कि देने वाले के हृदय के प्रेम पर जाता है कि उसका हृदय प्रेम से कितना भरा हुआ है। वो भावना को देखता है कि अब वो भी कुछ गिफ्ट लेके आया, ना कि इस बात को देखता है कि वो कितना महंगा है या कितना बड़ा है। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हमारी हैसियत नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है और हमारे हृदय का महत्व वो रखता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय और 7वां पद कहता है, क्योंकि यहोवा मनुष्य की नाई नहीं देखता, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। सो प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे हृदय को देखते हैं, ना कि वो हमारे ऊपरी तौर पे दिए गए दिखावे के रूप में उपहार को या व्यवहार को देखते नहीं। प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे मन की इच्छा को देखते हैं, हमारे मन की भावना को देखते हैं, हमारे हृदय में उमड़े हुए प्रेम को देखते हैं, जिसके के द्वारा हम दूसरों के लिए उपहार को लेके आते हैं और परमेश्वर पिता को हम महिमा देते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने भी हमारे लिए एक सबसे बड़ा महान और श्वेत उपहार दिए, और वो क्या है? वो है प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हम देने की बात पहले देने वाले की चर्चा किए बिना नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो हमें कुछ देता है तो हम उसको नाम लेके बोलते हैं कि हमें इसने ये चीजें दिया, परंतु प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर पिता ने हमसे बिना किसी प्रकार का कोई भी मूल्य लिए बिना हमें भी परमेश्वर पिता ने एक श्वेत उपहार दिया है,
और वो है कि प्रभु यीशु मसीह। सो जब हम इस श्वेत उपहार को या व्हाइट गिफ्ट को संडे को मनाते हैं प्रियो, तो ये मसीह की पवित्रता का प्रतिबिंब भी है। परमेश्वर पिता का वचन हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें इस उत्तम दान के लिए जो कि हमारे वर्णन से बाहर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए। सुप्रियो, श्वेत दान देना हमें इस बात को सिखाता है कि हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और अपने आप को प्रभु को सौंप दें। देखिए, हम देखते हैं कि जो ज्योतिषी लोग आए थे, है ना, उन्होंने भी क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह को अपने उपहार सौंपे थे या दिए थे या अर्पित किए थे, परंतु उससे पहले उन्होंने परमेश्वर पिता के पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, उसे दंडवत किया था। उसी रीति से प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर पिता के पुत्र की स्तुति करें, आराधना करें और अपने आप को परमेश्वर पिता को हम सौंप दें। प्रियो, व्हाइट गिफ्ट ये नहीं पूछता कि कितना महंगा है, बल्कि वो ये पूछता है कि किस भावना से वो दिया गया है। सो अपने आप को नम्र करें, दीन करें और एक अच्छी भावना के साथ आपस में एक दूसरे की सहायता और मदद करें। प्रियो, हम देखते हैं कि वो जो गरीब विधवा थी जिसने 2 दमड़ी दान में डाला था, उस दान को देख के प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इसने सबसे अधिक डाला है क्योंकि उसने घटती में से डाला था और उसने अपना सब कुछ डाल दिया था। उसी रीति से प्रियो, आइए हम भी अपने हृदयों को खोलें और प्रभु परमेश्वर के लिए उन कार्यों को करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम भी इस क्रिसमस के मौसम में, क्रिसमस के समय में उन लोगों की सहायता और मदद करें जो कि अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकते और जो अपने घरों में पकवान नहीं बना सकते, हम उनके लिए भी सहायता और मदद करें कि उनके घरों में भी पकवान पहुंचने पाए, उन्हें भी नए कपड़े मिलने पाए और उनके भी मन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं। हम उनको एनकरेज करें कि वे भी आए और प्रभु के जन्म उत्सव को बड़ी अच्छी रीति से सबके साथ मिल के बनाए, क्योंकि वचन ये भी कहता है प्रियो कि जो कंगाल पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है। सो आइए हम अपने उन भाई बहनों की सहायता और मदद करें जो कि अपने लिए नए कपड़े नहीं ले पाते हैं या अपने लिए कोई भी खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनकी सहायता और मदद करें, उन्हें नए कपड़े दें, उनके साथ अपने घरों में बनाए हुए पकवानों को शेयर करें, उनकी सहायता मदद करें और जो दुखी लोग हैं उनके साथ अपने समय को व्यतीत करें, उनको सांत्वना दें और उनकी सहायता और मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं और प्रियो अपने आप में हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु के उन कार्यों को करें जिनसे प्रभु की महिमा होने पाए और प्रभु का प्रेम हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक व्हाइट गिफ्ट के रूप में बांटा जाए। प्रियो, सबसे अच्छा चीज हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? देखिए, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमसे बिना कुछ दाम लिए। सो अब हम क्या परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? हम कौन सा सबसे बड़ा व्हाइट गिफ्ट परमेश्वर पिता को दे सकते हैं? सो प्रियो, वो है हमारा जीवन जो हम प्रभु को दे सकते हैं। रोमियो 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। सो प्रियो, आइए आज हम अपने आप से पूछें, क्या हम सच में अपने आप को प्रभु को सौंपेंगे? क्या हम सच में अपने मन को प्रभु को सौंपेंगे? क्या हम सचमुच अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करने पाएंगे? प्रियो, आइए हम अपने आप को नम्र करें। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ प्रियो, वो एक चरनी में हुआ, एक वो नम्रता को दिखाता है ना। उसी रीति से प्रियो, आइए हम भी अपने आप को नम्र करें, दीन करें और अपने मन में दूसरों की सहायता करने के लिए योजना बनाएं, परमेश्वर से मांगे और उसके अनुसार दूसरों की सहायता और मदद करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता है
और वही हमारा परमेश्वर भी है। सो आइए प्रियो, हम अपने आप को छोटे करें, नम्र करें और दूसरों के साथ मिलके इस क्रिसमस के दिनों में व्हाइट गिफ्ट को बांटे और परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक फैलाएं। प्रियो, ये व्हाइट गिफ्ट का उपहार या व्हाइट गिफ्ट संडे हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों को जब देते हैं, कोई भी दान जब हम करें, तब हम दिखावा नहीं करें, अपने आप को नम्र करें और किसी भी प्रकार से कोई भी उनकी ओर से प्रतिफल ना पाए। क्योंकि जब हम दिखावा दे के किसी की सहायता या मदद करते हैं तो हमारा प्रतिफल वहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर पिता जब हम गुप्त दान देते हैं, गुप्त रीति से लोगों की सहायता और मदद करते हैं, उससे परमेश्वर पिता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। वचन हमसे कहता है कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए। सो प्रिय, आइए हम भी गुप्त दान करें और लोगों की सहायता और मदद करते हुए उन्हें उपहार दें, श्वेत उपहार दें और उनकी सहायता और मदद करें। दूसरी बात, श्वेत उपहार हमें ये सिखाता है कि हम सभी परमेश्वर के राज्य में समान हैं, अर्थात राज्य में समानता को वो प्रकट करता है। प्रियो, जब उपहार सफेद कागजों में लपेट के रख दिया जाता है, तब करोड़पति का उपहार और एक विधवा का छोटा सा उपहार भी सब कुछ वेदी पर एक समान दिखता है। और यह हमें याद दिलाता है कि क्रूस के चरणों में, क्रूस में लटकाए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम सभी एक समान हैं। ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है और ना ही भिन्न भिन्न प्रकार से हम अलग अलग हैं, परंतु हम सभी प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास कर लेते हैं, तब हम सभी प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। प्रियो, सो हम परमेश्वर के राज्य में सभी समानता का अधिकार रखते हैं। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य जीवन जीने पाए। तीसरी बात जो हम देखते हैं प्रियो, वो ये है कि हम स्वयं का उपहार करें, अर्थात जो सफेद कागज में हम उपहार लपेटते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें। अर्थात सफेद कागज स्वयं के समर्पण का प्रतीक है। हम एक कोरा पन्ना परमेश्वर के सामने रख दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु इस पर आप अपनी इच्छाओं को लिख दीजिए ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रिय, सबसे महान उपहार धन या भोजन नहीं है, बल्कि स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को देना है। हमसे वचन यही कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो 12 और 1 में हम इसे पढ़ते हैं। सो प्रियो, आइए इस क्रिसमस में हम सभी अपनी आत्मा को, अपने देह, प्राण और आत्मा को परमेश्वर को सौंपें और अपने उपहारों को हम भले ही सफेद कागज में ना लपेटें, परंतु हम अपने हृदयों को नम्रता में जरूर लपेटें। प्रियो, सबसे महान उपहार जो सादे कपड़ों में लपटा हुआ था, वो एक चरनी में रखा गया था और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, मरियम ने क्या करा? मरियम ने अपना पूरा देह, प्राण, आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया, अपनी कोख परमेश्वर पिता को सौंप दी, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो हमारा उद्धार करता है उसका जन्म इस संसार में होने पाए। उसी रीति से, अर्थात कि परमेश्वर की योजना इस संसार में पूरी होने के लिए मरियम ने अपने आप को नम्र और दीन किया और कहा, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। और उसने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। इन दिनों में प्रियो, हम श्वेत उपहार के रूप में अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हम आपके दास और दासी, हम आपके बेटे और बेटियां, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। और इस रीति से प्रियो, हम इस व्हाइट गिफ्ट के रूप में अपने आप को प्रभु को सौंप दें और कहें, प्रभु हमारा ये कोरा जीवन तेरे सन्मुख है, इस पर आप अपनी इच्छा को लिख दीजिए और होने दीजिए। हमें इस योग्य बनाइए प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी योजना पूरी होने पाए। प्रियो, व्हाइट गिफ्ट हमें सिखाता है लेने से देना धन्य है। सो आइए हम भी दूसरों की सहायता करें, मदद करें, उन्हें उपहार दें
ताकि वे भी हमारे साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव को खुशी के साथ और आनंद के साथ मना सकें। और आज यदि आप में से कोई प्रभु को अपनाना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलके यह प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस महान वाइट गिफ्ट के लिए, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर पिता, आज हम अपना जीवन आपको सौंपते हैं। आप हमें प्रेम का, त्याग और सेवा की भावना का जीवन दीजिए ताकि हम दूसरों की सहायता और मदद कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रियो, आपने इन वचनों को सुना है और आपने इन वचनों से आशीषों को पाया है। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि वे भी इन वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।